हाय फ्रेंड्स, और आज हम लोग नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको कम से कम मिनटों में कुछ चीज़ों का रिवीजन कराऊंगा। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं यहाँ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ जो आपने पढ़ा है, जिसे हम बार बार भूल जाते हैं, उन चीज़ों का हम रिवीजन करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने रिवर्स हैं उनको लिया है। हर एग्ज़ाम में आप एसएससी का लो, रेलवेज़ लो या दूसरी हो, वहाँ पर जो स्टैटिक जीके आता है उसमें जो इंडियन रिवर्स हैं, भारतीय नदियाँ हैं, नॉर्थ ही या अपना प्रायद्वीप पेनिनसुलर रीजन हो या साउथ का हो, वो सारी आती है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका ओरिजिन क्या होता है और उनका फॉल कहाँ पर होता है, वो गिरती कहाँ पर है। ठीक है, सो आज हम लोग ये जानेंगे और बीच बीच में हम लोग ये भी देखेंगे बाद में कि उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। दोस्तों, हम लोग शुरू में 6 नदियों को पढ़ेंगे जो कि सिंधु नदी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो सिंधु नदी है, उसके बाद आएगी चिनाब रिवर, उसके बाद है सतलुज, झेलम, रावी और व्यास। तो सिंधु नदी के बारे में आप जान लीजिए कि सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर में है, जो चाइना में है। ये 2 और नदियों का भी है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद जो चिनाब रिवर है, ये बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से निकलती है और ये सिंधु नदी में जाके। इसके बाद हम जब झेलम रिवर की बात करते हैं, झेलम नदी के बारे में, तो इसका जो ओरिजिन है, जो यहाँ जहाँ से वो निकलती है, वो शेषनाग झील है और ये जाके चिनाब रिवर में मिलती है, यानी ये चिनाब की सहायक नदी है। और इसके बाद रावी आती है। रावी रोहतांग दर्रा जो हिमाचल का है, वहाँ से इसका ओरिजिन है और ये भी जाकर चिनाब रिवर में मिलती है। तो आपने देखा, चिनाब की अब तक मैं 2 सहायक नदियाँ बता चुका हूँ और चिनाब खुद सिंधु नदी की सहायक नदी है। एक आखिरी नदी जो रह गई इन 6 नदियों में से, वो थी सतलुज। जो सतलुज का जो ओरिजिन है वो भी मानसरोवर है। मैंने कहा था ना कि आपको मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं, जो 2 मैं बता चुका हूँ, एक सिंधु और एक सतलुज, और तीसरी नदी भी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। और ये भी जाके चिनाब में मिलती है। तो इसका मतलब चिनाब की 3 सहायक नदियाँ हैं। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ देखा कि एक सिंधु नदी थी, एक चिनाब थी, फिर अपना झेलम और व्यास, सतलुज और रावी, इन सभी के बारे में मैंने बताया। जिसमें सबसे कॉमन वाली बात ये थी कि मानसरोवर से 3 थी, सिंधु और सतलुज, और ब्रह्मपुत्र का भी मानसरोवर से ही है, जिसको भी हम लोग बाद में देखेंगे जब हम गंगा नदी को पढ़ेंगे। और बाकी नदियों को भी मैंने बताया। तो इनका ओरिजिन याद रखना है। जब गंगा से रिलेटेड नदियाँ सारी पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि गंगा की सहायक नदियाँ कितनी हैं वो हम देखते हैं। तो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं करीब, सबसे पहले हम गंगा के बारे में बात कर लें। तो देखिए, गंगा का जो ओरिजिन है, सब जानते हैं, गंगोत्री, और जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यमुना जो है, इसकी सहायक नदी है, ये यमुनोत्री से निकलती है और इसमें जाके मिलती है। इसके अलावा गंगा की जो और दूसरी सहायक नदी है, एक राम गंगा करके, जो नैनीताल के पास जिसका ओरिजिन है, और ये गंगा में आके मिलती है। और नेपाल से 2 नदियाँ आती हैं, एक है आपकी गंडक और एक कोसी है। ये दोनों नदियाँ भी आके गंगा में ही मिलती हैं। तो कुल मिला के यमुना हुई और आपका रामगंगा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा एक और नदी है सोन नदी, जो कि गंगा में जाके मिलती है, गंगा की ही सहायक नदी है, जिसका जो ओरिजिन है वो अमरकंटक है, मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक एक और नदी का ओरिजिन भी है, नर्मदा नदी का। तो उसको भी हम लोग देखेंगे जब हम गोदावरी नदी को पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये सारी नदियाँ, जो 5 नदियाँ मैंने बताई, गंगा की सहायक नदियाँ, इनके ओरिजिन आप ज़रूर जानिए। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा भी कहा जाता है, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पर आती है, उसको जमुना कहते हैं। और गंगा और ये ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो उसको फिर वो लोग मेघना भी कहा जाता है वहाँ पर। अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने कहा था ना, मानसरोवर इसका ओरिजिन है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया की, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो नदी है वो है गोदावरी। गोदावरी नासिक के पास इसका ओरिजिन है और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी का जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। एक इम्पॉर्टेंट नदी थी चंबल नदी का जो ओरिजिन आप याद रखिएगा, क्योंकि सारी जो बड़ी नदियाँ हैं उनको तो सभी लोग जानते हैं। चंबल नदी का जो ओरिजिन है वो जामा पाव करके एक जगह है और ये जाकर यमुना नदी में मिलती है। इसके अलावा लोनी नदी के बारे में पूछा जाता है। लोनी नदी आपको पता है राजस्थान में है, अरावली की पहाड़ियों से उसका उद्गम है और ये कच्छ में जाकर मिलती है। कच्छ, गुजरात का जो कच्छ है वहाँ पर। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी नदी वो है महानदी। महानदी का ओरिजिन हमेशा पूछते हैं, बहुत कम लोगों को पता रहता है। इसका फॉल है, जो कहाँ जाके गिरती है, वो तो सभी जानते हैं, बंगाल की खाड़ी। महानदी का जो ओरिजिन है वो सिवहा मध्य प्रदेश में है। तो अब तक मैंने कई सारी नदियाँ बता दी हैं। इसके अलावा 2 और नदियाँ जिनके बारे में पूछा जाता है वो भारत की नहीं है। एक नील नदी है और एक है आपकी
डान्यूबे। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है और जो डान्यूबे है वो कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट। और इनका जो फॉल है नील नदी का आप देखोगे ये भूमध्य सागर में है और जो डान्यूबे रिवर है उसका जो फॉल है वो ब्लैक सी में है। आई होप आपको ये सारी नदियों का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो भी मैं आपको एक बार याद दिला दूँ आखिरी बार ये किसका ओरिजिन क्या है। तो एमपी में 3 नदियों का ओरिजिन है, नर्मदा है, अमरकंटक, ताप्ती है और जो तीसरी नदी है वो महानदी है जिसका मैंने सिवहा बताया था मध्य प्रदेश में। इसके अलावा चिनाब की कितनी महानदी सहायक नदियां हैं? इसके अलावा चिनाब की 3 सहायक नदियां हैं, झेलम है, रावी है और सतलुज है। गंगा की 5 जो सबसे ज़्यादा नदियां पूछी जाती हैं जो सहायक हैं, और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी ही है। और उसके अलावा राम गंगा जो मैंने बताई थी नैनीताल वाली, और गंडक, कोसी ये दोनों नेपाल से हैं, और सोन नदी ये भी गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा यमुना की सहायक नदी हमने देखा चंबल है और रोहतांग दर्रे से 2 नदियां निकलती हैं जो एक रावी और व्यास हैं। ये सारे अनयूजुअल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं अभी। और सतलुज की जो सहायक नदी है वो है व्यास और अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा और एक सोन। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। अगर आपने पढ़ा नहीं है अभी नदियों के बारे में तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई कीजिएगा, और अगर आपने पढ़ लिया है तो इन पॉइंट्स को मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।